देश में अब प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसीलिए बैकफुट पर दिख रहे हैं सारे के सारे। लेकिन इनके यहाँ एक आई थी ना, मंत्री भी बनाई गई थी ना, जो जब मुंह खोलती थी बेकार की बातें बोलती थी, और अब भी बोल रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, एक घिनौना अपराध हुआ, उस पर बोल रही हैं। मगर अंकिता भंडारी पे तो जवाब देने के बजाय भाग गई थी। और साथ में इस वक्त महाराष्ट्र के बदलापुर में जो दो बच्चियों के साथ हो, उस पर मुंह नहीं खोल रही हैं। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आईएसबीटी पर एक 15-16 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की का बलात्कार हुआ, 5 लोगों ने किया, यानी कि गैंग रेप, उस पर भी मुंह नहीं खोला। पहले तो ये बड़े आसानी से कह देती थी मैं एक संवैधानिक पद पे हूं तो मैं बोल नहीं सकती। अब कौन सा संवैधानिक पद, सब चला गया, बोरिया बिस्तर पैक कर दिया अमेठी की जनता ने आपका। लेकिन अब इनका रिप्लेसमेंट जो आया है, ये तो सर कलम करके मायावती जी के कदमों में रखने की बात करती थी संसद के अंदर। लेकिन अब जो नई वाली आई है ना, उनका तो कमाल ही है, कुछ भी बोल देती है, कहीं भी बोल देती है। बार बार कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भैया इनका मुंह बंद कराओ, इनको कहो कि चुप रहे, कहीं ना कहीं कोई उल्टा पुल्टा बोल देंगी और आपको मुसीबत में डाल देंगे। और वही हुआ। अगर पहले ही सुन लिया होता और पहले ही बोल दिया होता तो आज ये हालत ना होती। लेकिन क्या करें, भारतीय जनता पार्टी को भी ना ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अनाप शनाप की बातें बोले, जो जगह जगह जाके पूछे कि राहुल गांधी आए थे, यहाँ पे उन्होंने मट्ठा पिया था, यहाँ पे समोसा खाया था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये वाली रिप्लेसमेंट आ गई है। लेकिन अब कंगना रनौत, आपको एक और याद कराती हूँ इनके बारे में कि एक फिल्म आई थी इनकी, नाम था तेजस, और वो फ्लॉप हो गई। तो इन्होंने एक वीडियो जारी किया, कहा कि आप लोग घर में मत बैठिए, जाइए फिल्म हॉल में देखिए फिल्म को, और ये बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम पे एक कोई एक्टर है विक्रांत मैसी, उनकी एक फिल्म आई 12th फेल, जो लो बजट फिल्म थी, एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। और तब जनता ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कंगना रनौत को, क्योंकि कंगना रनौत ने किसी समय पर विक्रांत मैसी को कॉकरोच कहा था। कहाँ से निकला ये कॉकरोच। मगर मैं उस बात पर इतना नहीं जाना चाहती। ट्रोल ज़रूर हुई है कि भाई तुम्हारी फिल्म तो चली नहीं, मगर जिसको तुमने कॉकरोच बताया उसकी तो फिल्म बहुत बढ़िया चल गई। वो इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि विक्रांत मैसी ने भी क्या किया था कि यामी गौतम ने अपने लाल शादी के जोड़े में जो फोटोज़ डाली, तो उसमें कहा कि प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा कॉमेंट था उनके द्वारा। और इसी के जवाब में कंगना रनौत ने कहा, उनको कहा था ये कहाँ से निकला ये कॉकरोच। लेकिन फिल्म उनकी तो हिट हो गई, इनका बेड़ा गर्क हो गया। अब इनकी एक नई फिल्म आ रही है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए। तो सोचती बड़ी ज्ञानी हो गई हैं, तो ऐसी ऐसी बकवास बोलती थी हैं कि बस पूछे मत। आई एम सॉरी फॉर द फाउल वर्ड बकवास, बट बकवास को बकवास ही बोला जाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, एक इंटरव्यू हो रहा था इनका, और उस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने जो बातें कही वो इतनी बेहूदी और बेवकूफ़ी भरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना ही था। और हुआ यूँ कि इन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि हम जानना चाहते थे उस समय क्या हुआ, इमरजेंसी के समय में ये वो। और इन्होंने फिर इन बातों को करते करते कहा कि जो इस वक्त बांग्लादेश में हालात हैं, यही हालात उस समय पंजाब के हो जाते। किस समय, 2020-2021 में, जब किसान कानून आए थे और उनका विरोध चल रहा था, किसान आंदोलनरत थे, 750 किसानों की शहादत हुई थी। और किसानों के दबाव के कारण सरकार को तीनों काले कानून जिसे हम बुलाते हैं, और सरकार कृषि कानून, मगर कृषि से संबंधित कानून जो उनके दोस्त को अमीर बनाने के लिए थे, उनको वापस लेना पड़ा। उस समय वो बैकफुट पे नहीं आए, और कभी बैकफुट पे नहीं आए। कहते रहे कि हम जो कर रहे थे वो जनता की भलाई के लिए, वो किसानों की भलाई के लिए थे। लेकिन कहाँ किसान इस बात को मानने को तैयार हैं, क्योंकि भाई वो उनके काम पे, उनके रोजगार पर प्रहार था। और इस कारण से अगर आप देखें तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो उन्होंने तो किसानों को परजीवी तक बुलाया था। लेकिन अब क्योंकि ये हरियाणा में चुनाव हैं और अधिकतर जो किसान थे उस किसान आंदोलन में वे पंजाब और हरियाणा से थे, तो बैकफुट पे तो इनको आना ही था। इसलिए इमीडिएटली एक विज्ञप्ति आ गई कि भाई जो नीतिगत मुद्दे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस पर अधिकार ही नहीं है। क्या बेइज्जती करी इन्होंने
कंगना रनौत की। तो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति, इसमें लिखा है, भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। इस वक्त ये बात जरूर है कि वो बार बार सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बैकफुट पर है। ये जानते हैं कि लोग इन्हें पहचान चुके हैं। इसलिए जो 2024 का लोकसभा का चुनाव नतीजा आया था, उसके कारण आज ये बैकफुट पे है। इसलिए हरियाणा की जनता को ये ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने किसानों को किस तरह से बदनाम किया, किसानों के साथ कितना किसानों का अपमान किया, किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से प्रधानमंत्री जी किसान कानून वापस तो ज़रूर ले रहे थे, मगर किसानों को वो परजीवी भी बुला रहे थे। 750 किसानों की शहादत हुई, उनको आज तक याद नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। और अब क्योंकि ये बात किसी और ने कही है, प्रधानमंत्री जी कहते तब थोड़ी ये पीछे हटते, लेकिन भाई आपने या तो अपने जो सांसद है, नेतागण है, उनको बताया नहीं है कि उन्हें बोलना क्या चाहिए। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी है। गलती मत करिएगा, पहचानिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बेवकूफ़ बनाने में अव्वल दर्जा पाती है और इसलिए इस वक्त अपने आप को दूर कर रही है किसान आंदोलन पर कंगना के बयानों से। ज़रा सोचिए कंगना ने क्या कहा कि पंजाब के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाते। उस समय लोगों की हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, उनकी लाशों को टांगा जा रहा था। कुछ भी बोल रही हैं ये। और अगर इनका नेतृत्व इतना मजबूत ना होता तो पंजाब के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाते। सुना आपने? है कोई बात? मतलब कोई बेवकूफ़ी भरी बात कर सकता है इससे ज़्यादा? तो आप मुझे बताइए। मैं आपको वो वीडियो का एक क्लिप भी नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। मगर कंगना रनौत को पहले भी कहा था चुप करा के रखो, अब भी कह रही हूँ, समाज में जहर डालना, समाज में जहर बोना, समाज में जहर फैलाना बंद करे भाजपा। अपने नेताओं को, अपने सांसदों को संभाल कर रखे भारतीय जनता पार्टी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि लोग इनकी असलियत को पहचाने। और सिर्फ इसलिए कि अब पीछे हट रही है भाजपा तो इनकी असलियत को भूले ना। ये असली में किसान विरोधी और अडानी के साथी है।